हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप। जैसा कि आपने यूट्यूब के थंबनेल में देख ही लिया होगा, और मैं आपके लिए हर एक दिन नए नए वीडियो यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या बोलते हैं, क्या किस दिन सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार की दलील रखी, क्या हो रहा देश के अंदर। तो मेरा लक्ष्य यही है कि कानूनी जानकारी आपको किसी भी सूरत में आपके समक्ष ही रखूँ। तो देखते हैं यूपी में नहीं रुकेगा योगी का बुलडोजर। यूपी में उलेमा उलेमा द्वारा एक याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में कहा गया था, देखते इनको पूरे पढ़ते हैं क्योंकि मैंने इनको समझने से ज़्यादा पढ़ना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि जो इंसान ज़्यादा उनको लीगल रूप से पढ़ लेता है तो उनको ज़्यादा समझ में आता है मेरे ख्याल से। जमीयत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नोटिस जरूर दें, 3 दिन में जवाब मांगा। यानी उत्तर प्रदेश सरकार को इस बारे में आग्रह किया कि भाई हमको नोटिस दिए, किस नोटिस के माध्यम से आप किसी की संपत्ति को दढ़ा कर मतलब उन पर बुलडोजर चला रहे। अब इसमें पॉइंट अपना मेन जो हाईलाइट, इनमें हम देखते कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने रोक की मांग नहीं मानी। यानी कि जमीयत का कहना था कि यूपी में जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, यानी अभी एक दंगा हुआ था जिसमें पूरे देश में एक नुपुर शर्मा के खिलाफ, शायद उसने पैगंबर के खिलाफ कुछ बातें कह दी थी, इस माध्यम से पूरे देश में दंगा हुआ, यूपी में भी दंगा हुआ, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, बिहार इनमें हुआ। पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इनमें पहले एक्शन ले लिया। उत्तर प्रदेश सरकार, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कानून के तहत बुलडोजर चल रहा है तो सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब ये याचिका लगी, इस याचिका में गेट खटखटाया जमीयत ने। उस जमीयत में कहा गया कि ये बुलडोजर अगर कानून के माध्यम से चल रहा तो सही है, अगर नहीं चल रहा तो इनको बंद किया जाए। ये भी इसमें किया गया। पर हम ये नहीं कह सकते कि इनको बंद किया जाए, पर अभी कुछ समय के लिए रोक लगा दी। यूपी सरकार और लोकल अथॉरिटी 3 दिनों में हलफनामा देने को कहा, क्योंकि बिना नोटिस के हम कैसे मान सकेंगे कि तुम इन, वो तो सुप्रीम कोर्ट का मानना यही रहेगा कि इनके अधिकारों का हनन हो रहा है। अब इसमें दूसरा प्रश्न ये आता है, अभी 3 दिन में हलफनामा दाखिल करे या ना करे ये उनके ऊपर है। फिर आगे जमीयत उलेमा ए हिंद ने उपद्रवियों का घर दड़ाने के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। अब इसमें अपन ने 3-4 मिनट में हेडलाइन थी वो देख ली। अब देखते सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या तर्क है। इस मामले में देश की सर्वोच्च अदालत ने, शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश में हो रहे बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब जब जमीयत ने इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी तो इसको इनकार करते हुए कहा, योगी आदित्यनाथ सरकार पत्थरबाजों एवं उपद्रवियों पर नकेल कसने के लिए ध्वस्तीकरण अभियान को काफ़ी ज़ोर शोर से आगे बढ़ा रही है। इसके खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मुस्लिम संस्था ने, क्योंकि देश के अंदर वो जो अभी मैंने बताया था पहले आगे की जो वो स्थिति चल रही थी, शायद मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ कुछ बयान, उनका मानना था कि ये नुपुर शर्मा ने हमको गलत बयानबाजी कर दी है। इस मामले में पूरे देश में पत्थरबाजों का माहौल चल रहा था। उस माहौल को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्शन लिया
और जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। ये याचिका मुस्लिम संस्थान ने उच्चतम न्यायालय ने योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने के लिए की गई थी। अब ये याचिका तो सुप्रीम कोर्ट में कि भाई इस याचिका के माध्यम से हमारे जो घर तबाह हो रहे हैं इनको रोका जाए, हमारे अधिकार को रोका जाए, इसलिए इन्होंने याचिका दाखिल की थी। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है। नोटिस देकर ही चले बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन अधिकारों को देखते हुए, अधिकार कौन कौन से हैं, अधिकार का हमारे संविधान बना तो हमारे संविधान में पहले ही स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया गया है कि अगर अनुच्छेद 13, उसके बाद में अनुच्छेद 14, 15, 19, 21, 28 नहीं आएगा इसमें, 30, 32। तो इस प्रकार से इन अधिकारों के हनन को देखते हुए पहले तो उनने कहा कि इन माध्यम से लीगल नोटिस दिया जाए कि किसी का घर, मकान या दुकान दड़ाने की कार्रवाई बिना नोटिस से के नहीं की जा सकती। उसने कहा कि स्थानीय प्राधिकार को इसके लिए तय कानून प्रक्रिया का पालन करना होगा। सब कुछ साफ सुथरे और निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना तर्क कसते हुए कहा कि बिना नोटिस के किसी भी कार्रवाई को करना गलत है, अगर नोटिस के आधार पर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाए, न कि एकपक्ष रूप से। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वह डोमिलेशन ड्राइव पर रोक नहीं लगा सकता है, यानी कि बुलडोजर जो चल रही थी उस बुलडोजर पर रोक अभी नहीं लगा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी सरकार और संबंधित अथॉरिटी को याचिका में उठाए गए सवाल के जवाब दाखिल करने को कहा गया, क्योंकि जिस प्रकार से बुलडोजर लोकल अथॉरिटी के मार्गदर्शन पर चल रहा तो उनसे भी जवाब लिया जाए कि भाई आप इन पर बुलडोजर चला रहे तो किस आधार पर चला रहे, इनका कोई सवाल जवाब नोटिस भेजा आपने या नहीं भेजा। आगे देखते हैं हम इसमें दूसरा पॉइंट कि कानून के तहत चले बुलडोजर तो सही है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जस्टिस एस बोपन्ना, जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान यूपी सरकार से कहा। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 2 सीनियर मोस्ट बेंच 2 जज की पीठ ने इस बारे में कहा कि अगर बुलडोजर कानून के तहत चले तो सही है, सुनवाई के दौरान यूपी सरकार से कहा कि कानून के तहत डिमोलिशन ड्राइव चलाए, क्योंकि अगर जेसीबी आप इस प्रकार से ड्राइव कर रहे हो, धड़ा कर रहे हो, तो इनको कानून के तहत चलाए, ना कि कानून से बाहर कानून के साथ में खिलवाड़ करते हुए। बिना तय कानून प्रक्रिया के डोमिलेशन ड्राइव नहीं चलाई जा सकती है। उसने राज्य और संबंधित अथॉरिटी से इस संबंध में 3 दिन के अंदर हलफनामे की मांग की है। अगर देखते हैं ये 3 दिन में क्या जवाब देते हैं कि भाई हमने नोटिस दिया था या नहीं दिया था, किस आधार पर हम बुलडोजर चला रहे थे। राज्य सरकार को अपने हलफनामे में ये बताना होगा कि हाल ही में जिन निर्माणों पर बुलडोजर चले वो नगरपालिका कानून की तय प्रक्रिया का उल्लंघन कर रहे थे। अब उलेमा जमीयत द्वारा इस बारे में कहा गया है कि नगरपालिका की जो कानून है उस कानून की जो तय प्रक्रिया का उल्लंघन कर रहे थे, जो बुलडोजर चल रही थी। बुलडोजर एक्शन पूरी तरह कानूनी और निष्पक्ष था।
तय कानूनी प्रक्रिया का हो पालन। जो कानून में प्रक्रिया है उस कानून की प्रक्रिया का हिसाब से पालन होते हुए बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। अब इसमें जमीयत की अर्जी में कहा गया है कि हाल ही के हिंसा मामले के आरोपी की प्रॉपर्टी को तोड़ने, जब किसी ने हिंसा की तो उस हिंसा मामले की प्रॉपर्टी को तोड़ने के लिए रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट में दखल अर्जी में कहा गया है कि किसी भी प्रॉपर्टी को बिना किसी नोटिस के ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना नोटिस के तो कदापि किसी भी सूरत ध्वस्त नहीं किया जा सकता है, जो कि यूपी सरकार ऐसा कर रही। और जमीयत उलेमा का ये बयान और ये स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हाँ भाई ये ऐसा हो रहा है। हमको डिमोलेशन के लिए एक तय प्रक्रिया, क्योंकि जिस प्रकार से जेसीबी चलेगी तो उसके लिए भी कुछ तय प्रक्रिया के माध्यम से ही किसी की संपत्ति को ध्वस्त किया जाएगा, ना कि बिना कानून और बिना शर्त के। आगे हम इसमें ये भी देखेंगे कि और तय कानून प्रावधान और प्रक्रिया के तहत ही इसी संपत्ति को डिमोलेशन किया जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संबंधित अथॉरिटी कानून में तय प्रक्रिया का पालन करे। उसने उम्मीद जताई कि अथॉरिटी कानून की तय प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर वापस कड़े तल्ख टिप्पणी के माध्यम से इस बात को भी कहा कि संबंधित अथॉरिटी स्थानीय वो कानून में जिस प्रकार से नगर पालिका या नगर निगम ग्राम पंचायत का जिस प्रकार से ध्वस्तकरण कानून है, उस कानून को ध्यान में रखते हुए उनका उसी आधार पर पालन किया जाए, न कि पूरे घर को टढ़ा जाए। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने अपने शब्दों में जस्टिस बोपन्ना की बेंच और जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच इस बात का दावा करती है। अब हम देखते हैं बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं। कोर्ट ने कहा कि हम साफ करना चाहते हैं कि आरोपी भी समाज के हिस्सा है, क्योंकि कोर्ट अपने माध्यम से स्पष्ट रूप से उन्हें साफ करते हुए कहा कि कोर्ट आरोपी भी एक समाज का हिस्सा है। अगर किसी को कोई संपत्ति या कोई आपत्ति है तो उसकी बात भी कोई सुने, यानी कि भाई किसी को आपत्ति है या फिर किसी को संपत्ति संबंधित या फिर उसकी आपत्ति है तो उसकी बात भी सुनी जाए। तो उसकी बात अगर कोर्ट सामने नहीं आता है तो वह उचित नहीं होगा। सब कुछ फेयर तरीके से होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह साफ किया है कि डिमोलिशन कार्रवाई पर रोक नहीं लगा रही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले घुमाते हुए या बदलते हुए कहा कि वह इस मामले पर जिस पर आरोपी है वो भी समाज का हिस्सा मानते हुए उसने डिमोलिशन कार्रवाई पर रोक नहीं लगा रही है। लेकिन ये साफ करना चाहिए कि डिमोलिशन की कार्रवाई तय कानूनी प्रक्रिया के तहत ही हो। जस्टिस बोपन्ना ने कहा कि हम बतौर जज भी समाज के हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने उनका खुद का हवाला देते हुए इस बात का भी जिक्र किया है कि हम एक जज है, तो हम इसका मतलब ये नहीं कि हम कानून को हमारे साथ में लेकर उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो ये हम भी एक समाज का हिस्सा हैं। हम भी देख रहे हैं कि क्या घटित हो रहा है। कई बार हम भी अवधारणा बनाते हैं, क्योंकि किस प्रकार से क्या माहौल चल रहा है इस पर भी वो एक अपना स्टेटमेंट रखते हैं। ये जस्टिस बोपन्ना की बेंच अब हवाला देती है
बुलडोजर पर नहीं रोक लगाने के माध्यम से याचिका में घर तोड़ने का विरोध। इन साथियों, ये बुलडोजर चल रही है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपको दिख ही गया होगा फोटो में और आपको क्लियर मेंशन हो गया होगा। ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय, ये बुलडोजर, ये याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट सीयू सिंह पेश हुए और कहा कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद राज्य में जो प्रदर्शन और हिंसा हुई थी, उसके बाद आरोपी के घर तोड़ दिए गए। यानी कि जमीयत उलमा की तरफ से जो वकील था सीयू, उन्होंने अपना तर्क रखते हुए कहा कि पैगंबर मोहम्मद के समक्ष गलत बयानबाजी किया गया था। उस बयानबाजी के माध्यम से जो हिंसा हुई थी, उसको देखते हुए इन्होंने उनके घर तोड़ दिए। बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया जा चुका था। यानी कि इससे पहले भी बुलडोजर चली थी, लेकिन उनको अंजाम दिया जा चुका। ऐसे में अब यथास्थिति के अंतरिम आदेश का कोई औचित्य नहीं है कि हम वापस से अंतरिम आदेश। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि डेमोलिशन एक्शन कानून के राज का उल्लंघन है, क्योंकि जिस प्रकार से बुलडोजर चलेगी, किसी के घर संपत्ति को ध्वस्त करेगी बिना नोटिस दिए, तो ये एक कानून राज का उल्लंघन होगा। इस पर जस्टिस बोपन्ना ने टिप्पणी की कि कोई भी डेमोलिशन बिना नोटिस के नहीं हो सकता है। हमारा इस पर स्पष्ट संदेश है, क्योंकि यह बहस एक आमने सामने हुई, इस माध्यम से उन्होंने कहा। अब हम इसमें यह देखते हैं कि 3 दिन में हलफनामा देगी यूपी सरकार। जमीयत के वकील ने दलील दी कि यूपी अर्बन प्लानिंग एक्ट की धारा 'यानी शहरी योजना एक्ट के तहत इन्होंने धारा 27 के तहत नोटिस 15 दिन का होना चाहिए, उसे कम का नोटिस नहीं हो सकता है। वह यूपी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे और अर्जी का विरोध किया। इस दौरान जस्टिस बोपन्ना ने कहा कि हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जिन लोगों के घर तोड़े गए वो सभी कोर्ट नहीं पहुंच पाए। यानी कि जस्टिस बोपन्ना की बेंच इस प्रकार से अपने फैसले रखती है या पक्ष रखती है कि वो सवाल पूछती है कि जिन लोगों के घर तोड़ गए वो अभी कोर्ट नहीं पहुंचे। यूपी सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे प्रयागराज और कानपुर सिविल अथॉरिटी की ओर से पेश हुए और कहा कि 3 घटनाएं हुई। एक प्रयागराज में, जहां मई में नोटिस जारी हुआ था। इस दंगा सफा फसदा के काफ़ी पहले से नोटिस जारी हो रखा है। 25 मई को ही डिमोलिशन ऑर्डर पास किया था। यानी कि जिस प्रकार से लोकल अथॉरिटी की तरफ से जो वकील उपस्थित था, उस वकील ने अपना तर्क दिया कि 25 मई को डेमोलिशन के लिए ऑर्डर पास कर चुका था। 3 दिन का वक्त चाहिए, यूपी सरकार हलफनामा देगी। इस माध्यम से उन्होंने अपना तर्क देते हुए कहा कि हमको 3 दिन का वक्त दीजिए और हम आपको हलफनामा देंगे। निष्पक्षता और कानूनी प्रक्रिया का हो पालन। इस दौरान जस्टिस बोपन्ना ने कहा कि इस दौरान सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सब कुछ निष्पक्ष और कानूनी तरीके से होना चाहिए। हम अथॉरिटी से उम्मीद करते हैं कि वह कानून द्वारा तय प्रक्रिया का पालन करें, क्योंकि
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ये कभी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर पूरे देश को भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट हमको एक ना एक दिन जरूर अवश्य न्याय दिलाएगी। इस माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का है कि निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाए। यूपी में हुए हिंसा के बाद बुलडोजर कार्रवाई पर रोक के लिए जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से अर्जी दाखिल की गई थी। जमीयत ने प्रयागराज में जावेद अहमद की संपत्ति पर कार्रवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उसने गुहार लगाई थी कि शीर्ष अदालत यूपी सरकार को ये सुनिश्चित करने को कहे कि यह शुदा कानून प्रक्रिया के तहत ही डेमोलिशन ड्राइव चले, अन्यथा नहीं। क्योंकि शीर्ष अदालत ने इस बात के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान कर दिया कि भाई कानून के तहत ही काम किया जाए, जो काम भी किया जाए, अन्यथा कानून के बाहर किसी काम को नहीं किया जाए। अब देख ले, हमारा ये तो हमारी ये अर्जी हो गई। उलेमा-ए-हिंद ने जब अर्जी लगाई सुप्रीम कोर्ट में तो इसका मेन डिसीजन निकल कर आया। दोनों पक्षों ने तर्क दिया। उस तर्क के माध्यम से लोकल नेशनल अथॉरिटी के वकील ने 3 दिन का समय दिया कि हम 3 दिन के समय के अंदर आपको हलफनामा दाखिल करके देंगे। अब एक विचार है हमारा, आपके सामने वो प्रस्तुत करेंगे। विजय हमेशा उस व्यक्ति की होती है जो कभी हार मानकर नहीं बैठता है। विजय यानी कि लगातार चलते रहो। ये वीडियो में आपको जुडिशियरी में काम आने के लिए नए नए जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि हमारे बहुत से साथी भाई दोस्त लोग हैं, वो क्या है कि इन वीडियो के माध्यम से प्रेरित हो जाते हैं, क्योंकि उनको इतना पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, इसलिए उनको समय ना मिल पाता है। इसलिए मेरा लक्ष्य ये है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आने वाले नए नए जजमेंट को इन पर प्रस्तुत करूं। और आपको ये वीडियो समझ में आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं लॉ से जुड़ा हुआ ऐसा ही फैक्ट इस अपने कॉमन लॉ चैनल पर पढ़ाता रहता हूँ। आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि कुछ गलती या और कुछ उम्मीद। ठीक है साथियों, इसी के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ।